बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि आप मेरे इस व्लॉग में देख सकते हैं कि दरख्त हैं, सूरज निकल रहा है, दरख्त के पत्ते हैं, बादल हैं, मिट्टी के घर हैं और हम ये देहात का माहौल बना रहे हैं। ये फेस्टिवल है विलेज लाइफ, विलेज का जो सादगी होती है, जो हुस्न होता है। ये देखिए घोंसले में एक परिंदा बैठा हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। और मड मेड हाउस हैं ये सारे के सारे, और जो डेकोरेशन की गई है वो भी मिट्टी से और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से की गई है। और ये देखें हरियाली जो है वो कितनी खूबसूरत लगती है। ये तो हमारा एक इमेजिनेशन है, एक्चुअल जो अल्लाह ताला की नेचर है वो कितनी खूबसूरत है। कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने दुनिया में रंग बनाए हुए हैं। ये देखें किस तरह वो पोटलियों में अपनी जो चीज़ें थी वो ड्राई किया करते थे, दरख्तों पे लटका के, तार पे लटका के, किस तरह वो सब्जियों को काट कर हार बनाकर वो अपने सेहन में, अपने बरामदे में लटका देते थे। और किस तरह वो फूड प्रिजर्व्ड करते थे, किस तरह वो मिट्टी के घरों में सुकून होता था। ये देखिए सारी की सारी जो बिल्डिंग है उसको उस तरह का मिट्टी का लुक दिया गया है। वहाँ मिट्टी की बनाई हुई, मुल्तानी मिट्टी की बनाई हुई क्रॉकरी सेट है, बर्तन हैं, जे घड़े बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि विंडो के इर्द गिर्द कितना खूबसूरत किस्म का ये डेकोरेशन लगाई गई है। ये सब कुछ हैंड मेड है, सब कुछ हाथ की दस्तकारी है। ये मुल्तानी और बहावलपुर का कल्चर है जो आपको दिखाया जा रहा है। हमारे जो लोग हैं, हमारे खासकर बच्चे हैं, इन चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं हैं। हम इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाली नस्लों को हम दिखा सकें कि पुराने ज़माने में कैसे वो में हाथ से बना के काम करते थे। ये ऊपर छाछ लटकाए हुए हैं जिससे आप दालें, ग्रोसरी वगैरह छान सकते हैं, जो भी कानों के साथ बनाई गई हैं। यहाँ पे छाबियाँ नज़र आएंगी आपको। यहाँ पर आपको मिट्टी के घड़े नज़र आ रहे हैं, हांडी आ रही है, तंदूर नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो स्लो हीट पे खाना पकाया करते थे। हुक्का पड़ा हुआ है, घड़ा बना हुआ है और घड़े में इतने सारे रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। भेड़ बकरियां होती हैं वहाँ पे छाबियाँ होती हैं, ये पीढ़ियाँ होती हैं और कुंडी डंडा होता है। मेरा भी बहन भाइयों ये एक किस्म का ड्रीम है कि अल्लाह ताला ने कभी मुझे सबब दिया तो मैं भी पाकिस्तान में जाके एक कच्चा कमरा बनाऊंगी और उसमें बकरी और मुर्गियां रखूंगी और विलेज के माहौल में रहूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं यूके में रहती हूँ, लंदन के बिल्कुल पास रहती हूँ। यहाँ पे हर चीज़ है अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन जो सादगी है, जो कल्चर है, जो हुस्न है विलेज में, वो कभी इंसान को नहीं भूलता। ये देखें जो स्पेयर छाबियाँ होती हैं वो किस तरह उन्होंने दीवारों के साथ लटकाई हुई हैं, छज्ज को किस तरह लटकाया गया है, कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो कोई पेपर और चाबी है उसको लगाने के लिए उन्होंने दीवार पर एक पॉकेट नमा रख दी है। कहीं से आपको चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देता है, कहीं पर आपको बकरियों की मैं सुनाई देती है, कहीं पे आपको हल जोतने की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत पुरस्कून माहौल होता है। ये जो 21st सेंचुरी का टेक्नोलॉजी का गहमा गहमी है, हर टाइम कानों में शां 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 होती रहती है। लोग डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, ना नींद अच्छे से आती है, ना दिन अच्छे से गुजरता है। और जो इंटरनेट है हर टाइम आपके कानों में, आपकी आंखों में ऐसे करता रहता है। जो देहात की ज़िंदगी है इससे दूर होती है। आप उनके लिबास को देखें, कितनी मोहब्बत से, कितनी अकीदत से उन्होंने ये हाथ से अपना लिबास तैयार किया है, कढ़ाई की है, शीशे लगाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बहन भाई जो हैं वो भी देहाती कल्चर में मलबूस होके आई हैं, उस तरह का आउटफिट पहना हुआ है। और वो देखें कौन सा रोमांस का तरीका हुआ करता था जब मेहनत मजदूरी करके खावंद घर आता था, उसकी बीवी के हाथ में पंखी होती थी, हाथ
हिम्मत फ़ैन जिसको कहते हैं आप, तो वो हाथ से जलाती थी, उससे प्यार मोहब्बत बढ़ता था। वो अपने ख़ावंद के लिए खाना बना के छन्नी में रखती थी, चूरियाँ कूटती थी और वो ताज़ा-ताज़ा खाना बना के डाल देती थी, तो उससे वो प्यार मोहब्बत बढ़ता था, एप्रिशिएट करती थी। तो इस तरह दोनों मिलकर अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करते थे और वो बच्चे भी बहुत मेहनती, सलीकेमंद, एहसास हमदर्दी वाले होते हैं और जिनको बैठे-बिठाए सारा कुछ मिल रहा है, उन्होंने आराम से मौजों के साथ उधर सोफ़ों पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं उनको कैसे एहसास हमदर्दी होगी? आप अगर साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, तो जो बच्चे थोड़े से लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मजूर होती हैं, उनको वो जानवर देते हैं, वो जानवरों के साथ प्यार का इज़हार करते हैं और वो उनको उनके लिए बहुत बेहतर होता है, उनके लिए उनकी अच्छी अच्छा होता है उनके लिए। तो इसी तरीके से जो लोग रहते ही देहात में हैं और देहाती माहौल में रहते हैं, तो वो कितना अच्छा होगा। तो लोग कहते हैं ओ पेंडू, ओ देहाती, ओ विलेजर। विलेजर जो होते हैं वो सादगी होते हैं, सच्चाई पसंद होते हैं, मेहनती होते हैं और बावकार होते हैं और किसी भी शहरी से जो पेंडू होते हैं वो कम नहीं होते। तो और ना ही वो इतने जाहल होते हैं। लोग कहते हैं कि ये पेंडू जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, चालाक होशियार नहीं है, इनको इस शहर का इतना पता नहीं है, वो ज़िंदगी से सीखे होते हैं, वो किताबों से लर्न नहीं करते, ज़िंदगी उनको सिखाती है। उनका जो एक्सपीरियंस होता है, जो उनका नॉलेज होता है, वो आम लोगों से वे मोर होता है, बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखते हैं। तो यहाँ पे भी यूके में भी जो लोग भी यहाँ पे हमारे विलेज में रहते हैं और गाँव में रहते हैं, देहातों से और सिटीज़ एंड टाउन से दूर रहते हैं, यकीन करें वो घर, वो इलाके सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहन भाइयों ने एफ़र्ट की है, लायंस क्लब, यास्मीन लायंस क्लब मुल्तान ने, तो ये कल्चर डे मनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको सरसों के खेत दिखाए जाते हैं, यहाँ पे आपको पाकिस्तान की गंदम के खेत दिखाए जाते हैं, दरख्त दिखाए जाते हैं, जानवर दिखाए जाते हैं। ये बच्चों के स्कूल में ये दिन मनाया जा रहा है, बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, बच्चों को ये जो अपनी विरासत, अपनी सकाफ़त है वो वापस करने के लिए, ताकि हमारे बच्चों में भी ये सारे कुछ का इल्म हो। मेरा यही आप सबको पैगाम है इस वीडियो के तवज्जुह से, इस वीडियो के हवाले से, गो बैक टू बेसिक, गो बैक टू बेसिक। अपने असल से जुड़ जाएं, अपने असल से जुड़ जाएं। मिट्टी से हम बने हैं, मिट्टी में मिट्टी खा के हम, मिट्टी से पैदा हुई चीज़ें हम खा के पलते हैं और मर के मिट्टी में हो जाना है। आकड़ मगरूरी किस चीज़ की? मकान बनाएं मड मेड, कॉटन के खद्दर के कपड़े पहने, घड़े का पानी पिएं, ताज़ा फ्रूट और सब्ज़ी खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, बांट कर खाएं। आप यकीन करेंगे कि आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई वरी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपकी सारी मुश्किलात अल्लाह अपने रहमान रहीम करीम अपने फजल से टाल देगा। आप आजमा के तो देखें, किस इंसान को खुशी नहीं चाहिए, किसको सेहत नहीं चाहिए, किसको सुकून नहीं चाहिए, किसको कामयाबी नहीं चाहिए। कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में है। और हुस्न में जो खूबसूरती है वो दुनिया की जो वाहवाही में नहीं है। और जो हमारे रोल मॉडल जो हैं वो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने सादा खाना खाया, सादा पहना, सादा रहे, सादा दूसरे इंसान के अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बात की। तो वो दो जहानों के बादशाह रोल मॉडल हैं हमारे और वो हमें बताते हैं कि ज़िंदगी का तरीका कौन सा है, अच्छा है, ज़िंदगी का कौन सा सलीका है, किस तरह है। कम से कम इतना ही सुन्नत समझ के ही अपना घर एक कमरा ही मिट्टी का बना लिया करें, एक कमरा मिट्टी का बनाएं और उस पर शतीर डालें, उस पर खजूर के पत्ते डालें, उसकी ज़मीन मिट्टी की हो कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक ऐसा था।
वहाँ पे चक्की हो, वहाँ पे कूंडी हो, मिट्टी के बर्तन हो, मिट्टी की हांडी हो, और वहाँ पे जो आपको सुकून मिलेगा ना, यकीन करें आपको बड़े महलों में नहीं होगा। जैसे इंसान कब्र में सांस घुटता होगा, बंद कमरे में सांस घुटता है ना, यकीन करें बड़ी बड़ी कोठियों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में इसी तरीके से सांस घुटता है, कम होता है। और जब आप ओपन प्लेस में जाते हैं, खूब सादगी में जाते हैं, तो परसकून हो जाते हैं, बहुत सारी वरीज, बहुत सारी परेशानियां आपसे दूर हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम बैक टू बेसिक चले जाएं और ग्रो योर ऑन फूड एंड वेजिटेबल्स। जो किसान होते हैं, जो विल्जर होते हैं, वो इतनी मशक्क़त करते हैं, सुबह 5 बजे से पहले फर्स्ट कहते हैं अर्ली अर्ली मॉर्निंग वो उठते हैं, अजाना जो मुर्गे अजाने देते हैं तब वो उठे होते हैं, और तब से वो काम करते हैं, सनसेट तक वो काम करते रहते हैं, और तब जाके हम शहरी बैठ के खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, बिरयानियाँ खाते हैं, सब सब्जियां फ्रूट खाते हैं जो मार्केट में आती हैं। तो हम फिर क्यों उनको अप्रिशिएट ना करें? तो हमें भी अपना रोल प्ले करना है, हमने भी अपना फ़र्ज़ अदा करना है। ये देखें, एक्सप्लोर करें कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है, और कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी है। इसका शुक्र अदा करते रहें, और शुक्र करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करें, अल्लाह के बंदों के साथ मिल बांट कर खाएं, मिल बांट कर उनके गमों में गम करें, उनकी खुशी में खुशी करें। और अपने लिए तो हर एक ही जीता है, मज़ा तो तब है ना जब आप दूसरों के लिए जिएं। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जो जिंदगी किसी के काम ना आए, क्या करनी है इस उस जिंदगानी। जो जिंदगी में किसी के काम ना आए, क्या करनी है ऐसी जिंदगानी। भलाई के काम किया करो, नेकी के काम किया करो, अल्लाह का नाम लिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, सच का साथ दिया करो, हक की राह पर चला करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। कब झूठ बोलने से बनती है सच्चाई, कब झूठ बोलने से बनती है सच्चाई, झूठ बोलने वाले को मिलती है रसवाई, मिलती है रसवाई। सच हमेशा बोला करो, हक की राह पर चला करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मेरी वतन की ज़मीं तुझे सलाम, ऐ मेरे वतन की सरज़मीं तुझे सलाम।
अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना हरगिज़ ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें और कमेंट सेक्शन में लिख दें कि मैं काम कैसा कर रही हूँ। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मज़ीद अच्छा काम करने की तरगीब मिलती है। अगर आपको ये हमारा मैसेज अच्छा लगता है तो आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। आपके लिए हम हमेशा दुआगो हैं और दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं। तो हम आपको दुआओं के सिवा कुछ नहीं दे सकते। आप हमेशा हमारी दुआओं का हिस्सा रहेंगे। आप भी हमारे लिए दुआएं करते रहें और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर अजर दे। थैंक यू।